हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त मनु। आज हम बात करने वाले हैं कि एम्स ज़्यादा अच्छा है या फिर एमएनएस। मुझे ये तो नहीं पता विच वन इज़ बेटर, बट मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं खुद कन्फ्लिक्ट में हूँ क्योंकि मेरा एमएनएस और एम्स दोनों का हो चुका है, तो मैं भी इसी कन्फ्यूज़न में हूँ कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। और ये मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज़ आर्मी के लिए ना हमारे दिल और दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, पैशन, पजेशन, मतलब वो एक अलग ही जुनून होता है। तो मैं खुद इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन ये निकाला था कि जिसका मेरा कॉल लेटर पहले आ जाएगा मैं उसी तरफ चली जाऊँगी, बट शायद किस्मत ये भी नहीं चाहती है, इसलिए मेरी दोनों ही चीज़ें साथ साथ आ रही हैं, जॉइनिंग की डेट क्रॉस कर रही हैं, तो मुझे किसी एक में ही जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। इसलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी, उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स की नर्सिंग ऑफिसर की, जिसकी ग्रेड पे होती है 4600। एमएनएस के अंदर जो ग्रेड पे होती है वो होती है 5400, जो कि फर्स्ट ग्रेड में आता है, जो एम्स में एक डॉक्टर की सैलरी होती है, बिकॉज़ ये लेवल 10 की ग्रेड पे है 5400। और जो एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की 4600 ग्रेड पे है वो सेकंड ग्रेड में आता है। जो इनकी इन हैंड सैलरी आती है एम्स में अप्रॉक्स 90,000 के आसपास आती है, और एमएनएस के अंदर ये वेरी करती है 80,000 टू 1,20,000 तक। ये एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, कहीं आपको 80,000 में मिल सकते हैं इन हैंड, कहीं 90,000, कहीं 1 लाख, तो कहीं 1,20,000 तक भी आपको मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया। एम्स में भी ऐसा ही होता है, जैसे दिल्ली एम्स की जो सैलरी है वो मंथली 1,06,000 बनती है, बट इन हैंड आपके वो कट पिटा के 86,000 या 90,000 के अप्रॉक्स आपके हाथ में आती है। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर 3 इयर्स इसमें रैंकिंग सिस्टम क्या होता है। अगर आप एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर हैं तो आफ्टर 3 इयर्स आपका प्रमोशन होकर के आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले एम्स में पोस्टेड हैं। जो न्यू एम्स हैं वहाँ एवरी 3 इयर्स के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है, बट कुछ जो पुराने एम्स हैं वहाँ स्टाफ इतना ज़्यादा है तो वहाँ इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं हो पाता है। ऐसे ही आर्मी के अंदर आप आफ्टर 3 इयर्स, क्योंकि आप जब एंटर करते हो आप लेफ्टिनेंट पोस्ट से एंटर करते हो, तो आफ्टर 3 इयर्स आप कैप्टन बन जाते हो। उसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी की। एम्स के अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ आप जिस एम्स में ज्वाइन करते हैं आप लाइफ लॉन्ग वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि एम्स के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कोई अभी तक एम्स के अंदर अभी पिटीशन फाइल की गई है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र डाले जाएं, जैसे कि ईएसआईसी के अंदर है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का सिस्टम। तो ऐसे ही आई थिंक इन फ्यूचर हमें एम्स के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र देखने को मिल सकते हैं, बट आर्मी के अंदर ऐसा है कि आपको हर 3 साल के अंदर ट्रांसफ़र मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि सर्विस कितने साल तक कर सकते हैं। एम्स के अंदर जो हमारी सर्विस होती है वो जब तक आप 60 इयर्स की कंप्लीट नहीं हो जाते हो आप अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कर सकते हो, बट इन आर्मी जैसा कि अभी ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आप एंट्री कर रहे हैं एज ए लेफ्टिनेंट पोस्ट पे, तो आफ्टर 14 इयर्स आप रिटायर हो जाते हैं। आप रिटायरमेंट आफ्टर 5 इयर्स भी ले सकते हैं। एक्चुअली आपके ये 5+5+4 इयर्स में ये टेन्योर है इसका। तो आपको 5 साल के बाद इंटरव्यू का मौका मिलता है, जिससे आप परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं। परमानेंट कमीशन में आपको शामिल होने के लिए 2 इंटरव्यू के चांसेस मिलते हैं, जो एक आफ्टर 5 ईयर मिलता है और एक आफ्टर 7 ईयर मिलता है। तो अगर आप उसमें इंटरव्यू क्रैक करके परमानेंट कमीशन में चले जाते हैं तो आप 60 इयर्स तक अपनी सर्विसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको आफ्टर 14 इयर्स रिटायरमेंट दे दिया जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें पेंशन की, तो पेंशन तो 2004 के बाद किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, तो ना आर्मी में आपको पेंशन मिलने वाली है, ना ही आपको एम्स में पेंशन मिलने वाली है।
उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर और क्या क्या मिल सकता है एमएनएस के अंदर आपको, तो एमएनएस के अंदर परमानेंट कमीशन का आपका पता लग गया है आपको कि आपको 2 इंटरव्यू के चांसेस मिलेंगे जिनसे आप शॉर्ट सर्विस से आप परमानेंट कमीशन में जा सकते हो। अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं हो पाते हैं तो आफ्टर 14 ईयर्स आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको ना ही कोई पेंशन मिलेगी, ना ही आपको कोई एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाएगा। बिकॉज़ अभी तक तो ये था नहीं रूल, लेकिन इसके ऊपर भी पिटीशन डाली गई है। अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई रूल आ जाता है कि आप एक्स सर्विसमैन का आपको कोटा दे दिया जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप आर्मी से रिटायर होकर के वैसे तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप एज ए प्रिंसिपल किसी भी कॉलेज में या फिर कहीं भी किसी हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं। बिकॉज़ आप 14 ईयर्स में जो आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आप वहाँ तक पहुँचते पर आप क्या मतलब कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर तक जा सकते हैं, जनरल मेजर तक। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्रिक्वेंटली प्रमोशंस हुए हैं, आपका रिकॉर्ड कितना अच्छा रहा है। उसके बेसिस पे आप अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जॉब करते हैं तो आपकी अच्छी खासी सैलरी रहती है। लेकिन एम्स में ऐसा है कि आप 60 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स कि आप 60 ईयर्स तक जॉब करना चाहते हो या फिर आफ्टर 14 ईयर्स आप आकर के अपना कुछ और देखना चाहते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि एम्स में और एमएनएस के अंदर ड्यूटी शेड्यूल क्या होता है। एम्स के अंदर ड्यूटी शेड्यूल का आपका ऐसा होता है कि आपको 2 to 3 डेज़ वर्किंग डेज़ होते हैं, देन आफ्टर आपका एक ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर डे ऑफ होता है। तो ऐसे टोटल करके आपको एम्स के अंदर 8 से 10 डे ऑफ मिलते हैं पर मंथ, और एमएनएस के अंदर आपको 3 to 5 डे ऑफ मिलते हैं पर मंथ। एमएनएस के अंदर जो आपका ड्यूटी शेड्यूल होता है वो ऐसा होता है कि लॉन्ग ड्यूटीज़ और शॉर्ट ड्यूटीज़ होती हैं। शॉर्ट ड्यूटीज़ मीन्स 7:45 से और 1 o'clock तक आपकी ड्यूटी रहेंगी, दैट इज़ शॉर्ट ड्यूटी। और लॉन्ग ड्यूटी होती है जिसमें आप मॉर्निंग 7:45 टू नाइट 8 PM तक आप काम करते हैं, और दिन में आपका 11 PM टू 1 PM आपका रेस्ट पीरियड होता है। तो ये ऑल्टरनेट डेज़ चलती है, एक दिन आपकी शॉर्ट ड्यूटी रहेगी, एक दिन आपकी लॉन्ग ड्यूटी रहेगी। और मंथ के अंदर आपकी 10 to 15 डेज़, डिपेंड करता है कि स्टाफ कितना है, बट 10 नाइट्स आपकी कंपलसरी होती हैं, कंटिन्यूसली आपकी 10 नाइट्स कंपलसरी हैं। तो बस यही फ़र्क होता है, एम्स में आपकी 6 से 7 नाइट ड्यूटीज़ आती हैं, एमएनएस में आपकी 10 to 15 आ सकती है, डिपेंड्स ऑन स्टाफ अवेलेबिलिटी। बाकी मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ छूटा है। एमएनएस के अंदर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाले एरिया में पोस्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डे ऑफ वहाँ मतलब जो उनका रूल है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे अगर आप आरआर या फिर दिल्ली में पोस्टेड हैं तो आपको 3 ऑफ मिलेंगे। बाकी अगर आप किसी पीस वाले एरिया में हैं या प्लेन एरिया में हैं तो आपको 5 डे ऑफ तक भी मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि अगर आपकी एज बिलो 25 ईयर्स है तो आपको आर्मी में मैस अलॉट होता है, और आपको जो आपके डे ऑफ है उनमें आउटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। लेकिन अगर आपकी एज अबाउट 25 ईयर्स है तो आपको फ्लैट मिल सकता है, आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं साथ में, या जो आपके डे ऑफ हैं आप उनके अंदर बिना किसी परमिशन के आउटिंग पर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कंपेयर करके एम्स और एमएनएस में। अगर इनके अलावा आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ वो मुझसे बताइएगा, और डेफ़िनेटली अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा कि कौन सी तरफ जाना चाहिए। कि एक्चुअली वर्दी के लिए मैं खुद काफ़ी पैशनेट रही हूँ, लेकिन लाइफ में ना एक वक्त के बाद आकर के हमें सिर्फ हमारे ड्रीम्स या पैशन की तरफ नहीं देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें देखना होता है, लाइक फैमिली, फ्यूचर, आफ्टर 14 ईयर्स हम क्या करेंगे, कल को सब कुछ होना है, शादी, बच्चे, फैमिली, तो उनको भी वक्त देना है। वो सारी चीज़ें सोच करके आप खुद से एनालाइज़ कीजिए कि अगर आप किस तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।